एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। नीड हायरार्की थ्योरी बाय अब्राहम मैस्लो। इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति की एक नीड, जरूरत उसको मोटिवेट करने में मदद करती है। और ये जो जरूरत है, ये जो नीड है, ये एक पैटर्न में चलती कि पहले ये पूरा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर उसके बाद पांचवा। ये एक पैटर्न फॉलो होगा, मतलब 100 में से 99 जगह तो होगा। तो आप इस पैटर्न को पकड़ो और हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको चलने दो। ठीक है, अब वो क्या पैटर्न है उसको समझते हैं। देखो बहुत सिंपल है। मान लो कि आप एक व्यक्ति हो जिसने अभी अपनी पढ़ाई खत्म करनी है और वो एक कंपनी में जा रहा है। उसके सामने दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। दोनों जगह काम सेम है, वर्किंग आवर सेम है, सब कुछ सेम है। पहली कंपनी उसको 70,000 रुपए महीने की तनख्वाह दे रही है, दूसरी कंपनी उसको 40,000 रुपए महीने की तनख्वाह दे रही है। सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूं, दोनों जगह सेम काम है, सब कुछ सेम है, आप कहां पर जाना पसंद करेंगे? आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो मैं इसमें जाऊंगा, आगे पीछे सबकी बातें बाद में, पहले अच्छी तनख्वाह पे जाऊंगा। तो मैस्लो की पहली नीड आती है। मैस्लो ने कहा कि जो व्यक्ति है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही आता है तो उसकी सबसे पहली नीड होती है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, और आजकल ये तीनों चीजें एक ही चीज से पूरी हो सकती हैं, वो है अच्छी सैलरी। ठीक है, तो मैस्लो ने कहा कि भैया सबसे पहली नीड जो कि एक एम्प्लॉय की होती है ऑर्गेनाइजेशन में आते ही, वो होती है उसकी फूड एंड शेल्टर, अच्छी सैलरी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति तभी आएगा जब आप उसको एक अच्छी सैलरी दे रहे होंगे। जैसे मैंने अभी आपको ये दो एग्जांपल दिए, आपने डायरेक्टली इसी को पकड़ा। कोई भी नहीं होगा वो नहीं, मतलब कम पैसे में काम, सब अच्छे पैसे में काम करना चाहते हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति अच्छे पैसे में काम करना, काम कर ही क्यों रहे हैं हम? अच्छे पैसे के लिए। तो बेसिकली अच्छे पैसे यानी कि पहली नीड फिजियोलॉजिकल नीड। चलिए आप ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, हट जाओ इसको हटा दो। 2 महीने हो गए, पहले महीने तनख्वाह मिली अच्छा लगा, दूसरे महीने मिली अच्छा लगा, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब धीरे-धीरे क्या है, आप रूटीन में आ गए। अरे यार ठीक है यार, हाँ ठीक है 70,000 मिल रही, ओके हो गई अब वो चीज़। अब मैस्लो ने कहा थोड़े समय में एम्प्लॉयी परेशान हो जाएगा और परेशान होके ये दूसरी प्रकार की नीड की तरफ सोचेगा। दूसरी नीड होती है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वो सोचेगा कि यार अभी तो मैं काम कर रहा हूँ यार, कल को मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? कल को मेरा बच्चा बीमार पड़ गया तो क्या होगा? कल को अगर मेरी टांग टूट गई, 2 महीने मुझे छुट्टी लेनी पड़ी तो क्या होगा? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा साथ देगी? तो मैस्लो ने कहा कुछ समय बाद व्यक्ति यही सोचने लग जाता है और उसकी जो नेक्स्ट नीड आती है, वो आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जैसे इंश्योरेंस। वो चाहेगा कि यार जब मैं कंपनी में आऊँ ना तो कंपनी मेरे नाम का इंश्योरेंस करा दे यार, ताकि अगर मेरे को कोई भी दिक्कत हो ना तो मेरे को उस इंश्योरेंस से फायदा मिल जाए। वो चाहेगा कि कुछ मेडिकल लीव्स हो मेरे पास। वो चाहेगा कि मेरी परेशानी को मतलब एम्प्लॉयी की परेशानी को कंपनी समझे। तो इसके लिए कंपनीज़ क्या करती हैं, इसके लिए कंपनी उनका इंश्योरेंस करा देती है, मेडिकल लीव दे देती हैं, पेड लीव जिनको कहा जाता है, पेड लीव दे देती हैं और चीज़ों को समझ-समझ के, "वाह! ठीक है, चल कर ले यार, कोई बात नहीं।" ठीक है, कभी-कभी ज़रूरत होती है तो वर्क फ्रॉम होम भी दे देती है। ठीक है? तो उसको लगता है कि नहीं यार कंपनी अच्छी है, हमारी ज़रूरत को, हमारी प्रॉब्लम्स को समझती है। तो ये प्रॉब्लम भी समझ गए। अब 2-4 महीने आप इसी खुशी में निकाल ली। तो मैस्लो ने कहा ज़्यादा दिन खुश मत हो। अब आप व्यक्ति को 6, 7, 8 महीने हो चुके हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए हुए। उसके लिए इंश्योरेंस भी नॉर्मल हो गया है, अच्छी सैलरी भी नॉर्मल हो गई है। अब वो धीरे-धीरे फिर बोर होने लगेगा। तो मैस्लो ने कहा यहाँ पर आती है उसकी तीसरी नीड, जिसको बोलते हैं सोशल एंड बिलॉन्गिंग नीड, यानी कि प्रेम, यानी कि दोस्ती, यानी कि मित्रता। देखो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जा रहे हो, सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, चुपचाप घर आ रहे हो। किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से हँस नहीं रहे, मुस्कुरा नहीं रहे, ठीक है? साइड-साइड से देख नहीं रहे, तो आप थोड़े समय में बोर हो जाओ। तो मैस्लो ने कहा जो तीसरी नीड आती है वो आती है दोस्ती, लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन। ये होना चाहिए। हाँ, हाँ, कंपनी चाहती है तुम ये सब करो, कंपनी चाहती है तुम दोस्त बनाओ, कंपनी चाहती है तुम घूमने जाओ। इसलिए कंपनीज़ क्या करती हैं, गेट टुगेदर वगैरह रखती हैं, लंच ब्रेक थोड़ा लंबा कर देती हैं, जिससे दोस्ती यारी बनती है। जैसे अपने स्कूल में नहीं होता है कि यार स्कूल जाने का मन तो नहीं है पर कोई एक है जिसके चक्कर में जाना है। बस, बस वही चीज़ तुम्हें स्कूल खींच के ले जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ ऐसा ही चाहती है कि ऐसा ही कुछ हो जिसकी वजह से आप स्कूल में आते रहो, ऑर्गेनाइजेशन में आते रहो, आप आओगे तो काम करोगे। तो तीसरी नीड है सोशल एंड बिलॉन्गिंग नीड। अब ये पूरी हो गई।
4-6 महीने, साल भर और खिंच गए आप, बढ़िया दोस्ती यारी में। अब क्या है, ठीक है दोस्ती यारी भी ओके है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो भी कॉमन हो जाता है, ठीक है? या दोस्त चले जाते हैं या दोस्ती में खटास आ जाती है, थोड़े समय में ओके रहता है। अब क्या होता है जब दोस्त बन जाते हैं, तो मैस्लो ने कहा दोस्ती यारी होने के बाद कुछ महीनों के बाद व्यक्ति बोर हो जाएगा और व्यक्ति अपने आप को उस दोस्ती वाले सर्कल में सबसे ऊपर दिखाना चाहेगा। यानी एम्प्लॉयी जो है वो चाहेगा कि मुझे सबसे ऊपर का दर्जा मिले। यानी कि उस दोस्त को होता है ना, 4 दोस्त हैं, बोले एक तो अरे मैं ही हूँ जो हूँ, बाकी 3 तुम तो अच्छे हो यार। तो हर एक व्यक्ति ये चाह रहा है। तो मैस्लो ने कहा जो तीसरी के बाद चौथी नीड आती है उस व्यक्ति की, वो होती है एस्टीम नीड, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मिलना। आपने देखा होगा कि आप एलआईसी में चले जाओ या किसी भी कंपनी के ऑफिस में चले जाओ ना, लोग काम करते हैं ना, तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। ये क्यों लिखा? और बढ़िया से उस व्यक्ति की फोटो लगी होती है ना, उसका अलग से थोड़ा सा सम्मान हो जाता है, कभी कभी माला पहना देते हैं, तालियां बजवा देते हैं। ये सब क्यों करते हैं भैया? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने से कुछ होता है नहीं, एम्प्लॉय थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है। क्या होगा फिर 4-6 महीने हर एक व्यक्ति उस एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टैग पाने के लिए अच्छा काम करेगा। तो आफ्टर थर्ड नीड मैस्लो ने क्या कहा कि अब उस व्यक्ति को पोजीशन चाहिए, अब उस व्यक्ति को बाकियों से सुपीरियर प्लेस चाहिए, इसलिए आप उसके लिए तालियां बजवाइए, रिकॉग्निशन करवाइए। ठीक है, 6-7 महीने फिर निकाल लेगा वो। अगर 10 एम्प्लॉय है तो हर एम्प्लॉय हर महीने सोचेगा इस बार मैं बन जाऊं। मान लो ये एक व्यक्ति बन गया एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तालियां बज गई, 10 दिन तक उसी के बारे में बातें चल रही, यार क्या काम किया यार इसने, अलग से ही तालियां बजवाई, भाई साहब पता नहीं कैसे किया। वो अलग चौड़ में, अरे आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, यू नो, मुझसे बात मत करो, ऐसा हो जाएगा। तो उसके साथ वाले जितने होंगे ना वो सोचेंगे नहीं अगले महीने हम बने, तो मोटिवेशन आ गया। ठीक है, और जो बना हुआ वो सोचे नहीं अगले महीने मुझे पोजीशन नहीं छोड़नी है, उसका भी मोटिवेशन आ गया। तो कुछ महीने ऐसे निकल जाते हैं। फिर मैस्लो बोलता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब एम्प्लॉय बहुत पुराना हो जाता है, 4-5 साल 6 साल पुराना हो गया, तो उसके बाद एम्प्लॉय इन चीजों से मोटिवेट होना बंद हो जाता है। आपने कभी देखा है कि सीईओ गिफ्ट से मोटिवेट हो जाए? नहीं होता, ये एम्प्लॉय होते हैं बस। तो पांचवी नीड जो है ना वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बोले कुछ समय बाद अब एम्प्लॉय सोचेगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कब तक ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का छोटा ताज अपने सर पे पहनूंगा, कब तक, आखिर में क्या यही करने बनाऊं? तो मैस्लो ने कहा जो आखिरी नीड होती है उसकी वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। व्हाट एम आई, व्हाट आई वांट टू बिकम, व्हाट इज माय फ्यूचर, इसके बारे में वो सोचने लग जाता है। ठीक है, फिर इसके लिए मैस्लो ने कहा कि उसको या तो प्रमोशन दे दो, प्रमोशन दे दोगे उसको लगेगा नई जॉब आ गई, नया काम आ गया, फ्यूचर अच्छा हो रहा है। तो ये मैस्लो ने कहा कि भैया ये सारी नीड है और इसी सीक्वेंस में उसकी नीड चलती है। अभी मैं बोला सर इसके बाद क्या है? इसके बाद है मृत्यु। चला जाएगा वो क्या है, मैनेजर बन गया फिर वापस से शुरू, फिर और ऊपर चला गया, फिर सीईओ बन जाएगा या कंपनी बदल लेगा। ठीक है, तो मैस्लो ने कहा कि ये सीक्वेंस है जिसमें सारी की सारी नीड चलती रहती हैं। अब इन नीड्स को या ये जो तरीके हैं इन नीड्स को पूरा करने के, उनको बोला जाता है इंसेंटिव। ठीक है, कैसे इस व्यक्ति को मोटिवेट करें? तो इंसेंटिव बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मॉनेटरी, यानी कि पैसे का, पैसे वाला इंसेंटिव। एक होता है नॉन मॉनेटरी, बिना पैसे का। पैसा रुपया 1 रुपया भी नहीं लगा, आदमी फिर भी मोटिवेट हो गया। कौन-कौन से होते हैं? पहले पैसे वाले की बात करते हैं। तो पैसे वाले जितने भी इंसेंटिव हैं, वो कौन-कौन से हैं? जैसे पे एन अलाउंस, अच्छी पेमेंट करो उसको, अच्छा अलाउंस दो मेरी तरफ से, भाई तू जा टूर पे जाना है, तेरे को काम करके आना है, होटल का खर्चा कंपनी देगी। तो इससे आदमी मोटिवेट होता है। इसमें कंपनी के पैसे भी लगे, मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब कंपनी के पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पे एन अलाउंस, रेगुलर इंक्रीमेंट देते जाओ, आदमी मोटिवेट होता जाएगा। या फिर आप उसको प्रॉफिट में शेयरिंग दे दो कि भाई इस साल जो प्रॉफिट होगा उसका 1% एम्प्लॉइज के बीच में बटेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आदमी मोटिवेट हो सकता है। ठीक है, को पार्टनरशिप दे दो कि भाई इस पार्टनरशिप जो मेरी कंपनी है इसमें आप भी अब एक हिस्सेदार बन गए हो। ठीक है, ये कह सकते हो, जैसे शेयर दे दिए उसको। ठीक है, मतलब एक टारगेट दे दिया कि भाई इस महीने इस साल इतनी सेल होनी चाहिए, इससे ऊपर हो जाएगी तो 1% इक्विटी सब में बढ़ जाएगी या किसी एक व्यक्ति को मिल जाएगी। ठीक है, आपने उसको बोनस दे दिया, कुछ कमीशन दे दिया, एक सजेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, काफी चलता है। सजेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि एम्प्लॉइज को बोला कि भाई एक डब्बा बना दिया है, उस डब्बे में अपना सजेशन लिखो जो कि आपके हिसाब से होना चाहिए इस कंपनी में, नीचे अपना नाम लिख के उसको डब्बे में डाल दें। किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ हमें पता चलेगा। तो अगर किसी का सजेशन आपको अच्छा लगता है तो आप उसको इंक्रीमेंट दे सकते हो। ठीक है, वेज रेट प्लान इंट्रोड्यूस करो, यानी कि जो बेहतर काम करेगा उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा भी कर सकते हो आप। रिटायरमेंट के बेनिफिट दे दो, जैसे अपन होता है पेंशन हो गया, पीएफ काटना हो गया, प्रोविडेंट फंड, कि आपकी सैलरी में से 2-2 हजार रुपए कट रहे हैं,
जब आप रिटायर होंगे तब आपको इकट्ठा पैसा मिलेगा अलोंग विद इंटरेस्ट, ये भी हो सकता है, ठीक है? मेडिकल फैसिलिटी भी आप दे सकते हो, ठीक है? फ्री एजुकेशन दे सकते हो उनके बच्चों को। कंपनी का तो पैसा लग रहा है, बट बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि यार कितनी अच्छी बात है, इंश्योरेंस करा दो। तो ये सारे वो इंसेंटिव हैं जिससे एम्प्लॉयी मोटिवेट हो जाता है, पर कंपनी का पैसा लगता है। अब कंपनी हर बार है ना पैसा दे के मोटिवेशन नहीं लेगी। कंपनी के पास दूसरे जुगाड़ होते हैं कि बिना पैसा खर्च करे भी आदमी मोटिवेट हो जाए। कौन-कौन से होते हैं? पहला, स्टेटस। भाई आपका स्टेटस बना दिया यार, ये बॉस है, इसका अलग केबिन है, इसकी अलग नेम प्लेट है। स्टेटस मिल जाता है तो आदमी अपने आप मोटिवेट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऐसा क्लाइमेट बना रखा है कि आप सीईओ से भी डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो, या सीईओ भी आपसे यार करके बात कर रहा है, तो आप अलग से यार अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है भाई और कूल सा एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो ये वाला प्रोसेस भी आप कर सकते हो, ठीक है? चैलेंजिंग जॉब दे सकते हो, मतलब ऐसी जॉब जिसमें उसका पूरा दिमाग लग जाए, भाई ये तो कोई क्रैक नहीं कर सकता, फिर एक आदमी यार मैं कर सकता हूँ, करके बता। और फिर वो क्रैक, उसको अलग से खुशी होती है, देख मैंने कर दिया यार, ठीक है? एम्प्लॉयी को रिकॉग्निशन दे दो, वही थोड़ी सी तारीफ कर दो, हो जाएगा काम उसका। जैसे होता है ना कि मान लो कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत मेहनत करी, अब एक तो है कि उसको इंक्रीमेंट दे दो, दूसरा है कि सबको बुलाओ, जोरदार तालियां बजवाओ, वाह यार क्या किया, जोरदार तालियां यार सबको, बहुत जोरदार तालियां है, बहुत बढ़िया यार, मतलब बहुत ही ज्यादा शानदार है। हो जाएगा, बिना पैसे के मोटिवेट हो जाएगा, काम पड़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है, जॉब की सिक्योरिटी उसको दे दो, 2 साल तक तेरी नौकरी नहीं जाएगी। उसको पार्टिसिपेशन दे दो, ठीक है? मतलब डिवीजन नहीं, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कि भाई जब डिसीजन लिया जा रहा है किसी नए प्रोजेक्ट पे, तो उससे राय मांगी जा रही है एम्प्लॉइज से कि यार बताओ तुम क्या कर सकते हो, तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है? उनको पावर दे दो थोड़ी, मतलब तुम करो अपने लेवल पे, तुम्हें जो सही लगे तुम करो, हम संभाल लेंगे, टेंशन नहीं लो। तो उनको लगता है यार बड़े भाई की तरह कंपनी का जो मैनेजर है वो हमें देख रहा है, भाई वो बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं, तो वो थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है ना, तो और अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका मोटिवेशन।